अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल। मैं इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और हम डी चौक में मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो सारा हाल बताया। मुज़ाकरात कामयाब हुए नहीं हुए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस टॉक करते हुए कहा कि जो अभी रात गए अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं वो किस वजूहात पर खुले हैं, हमने उनके सामने ऑफ़र रखी, वो ऑफ़र क्या थी वो भी आपके सामने रखते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पीटीआई को ये ऑफर दिया है कि आप संजानी के मुकाम पर अपना पड़ाव डालें, वहाँ पर आप ठहरें, जितने दिन आप ठहरना है ठहरें, अपने मुतालबात मनवाएं। अगर नए मुतालबात माने जाते तो आप फिर डी चौक का जो है वो रुख करें। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है कि संजानी के मुकाम पर आप रुक सकते हैं, आपको ऑफर दी जाती है। और दूसरा ये भी है कि जो 26 नंबर के मुकाम पर अभी पीटीआई का काफिला पहुंचा है तो वहां पर एक पुलिस का जो नौजवान है वो शहीद हो चुका है। और उसके अलावा भी जो इतलात मिल रही है बकौल मोहसिन नकवी साहब के कि हमारे रेंजर के नौजवान जो हैं वो उनको भी गोलियां लगी हैं, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर रिपोर्टर भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पर जो डीएससी है उन पर भी हमला किया गया है। एक ही वजह सामने आ रही है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो कवरेज है वो करो, क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता है इस टाइम मीडिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ब्लैक चल रहा है, कोई भी प्रॉपर कवरेज नहीं दिखा रहा। तो उस वजह से शायद पीटीआई के जो लोग हैं वो शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने तशद्दुद किया डीएसएनजी के ऊपर कि वो हमारी कवरेज करें। अगर मैं आपको मोहसिन नकवी साहब की मजीद जो गुफ्तगू है वो सामने रखूँ तो वो उन्होंने ये कहा है कि जो हमने पीटीआई के सामने मुतालबात रखे हैं वो यही है कि आप संजानी के मुकाम पर ठहरें और आपके अगर मुतालबात नहीं तस्लीम होते, नहीं माने जाते तो आप फिर डी चौक की तरफ बढ़ें। हाँ, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर हम भी उसी तरह जवाब देंगे, जिस तरह आप गोली चलाएंगे तो हम भी गोली का जो है जवाब देंगे। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि हम कानून को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कर्फ्यू भी नाफिज कर सकते हैं। और दूसरी जानब ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई यहाँ पे आकर कानून को हाथ में लेगा तो हम उसका फिर अमल रखेंगे। और एक जानब उन्होंने ये भी कहा कि सुबह हम सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जाएंगे, पिटीशन भी दायर करेंगे कि आपने हुक्म दिया था, इसके बावजूद भी पीटीआई की जो लीडरशिप है और पीटीआई के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की रात की सिचुएशन है। मोहसिन नकवी साहब ने दूसरी मरतबा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगाह किया पीटीआई की लीडरशिप को और बताया है कि आप अगर मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारी ऑफर नहीं कबूल करेंगे तो फिर हमारे पास कानूनी जवाब देने के लिए हम भरपूर उतरेंगे। और मैं अगर काफिले की बात करूं तो काफिला जो है केपीके से और सलार खान का जो पीटीआई का रहनुमा है वो काफिला इस्लामाबाद 26 नंबर का जो मुकाम है वहां से अंदर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग इस्लामाबाद में आ रहे हैं। पीटीआई का काफिला जो है वो हज़ारों की तादाद में है। अगर मैं काउंट करके बताऊं तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो इस टाइम काफिले के हमरा इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च है उसमें आ रहे हैं। देखना यह है कि क्या इस लॉन्ग मार्च से इमरान खान बाहर आ सकेगा या जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकेंगे। और एक नई डेवलपमेंट ये भी है, एक ताज़ा तरीन खबर ये भी है, यहाँ पर कुछ देर पहले हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और एजाज सैयद और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जो हुकूमत है इस वक्त बड़ी परेशान नज़र आ रही है, बुखलाहट की शिकार नज़र आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर को छुपाया गया है और दूसरा रात गए जो अडयाला जेल के दरवाजे खुले हैं उसकी वजह सामने आ रही है कि जो हुकूमत है वो बुखलाहट और बड़ी बुखलाहट का शिकार है, बड़ी परेशान नज़र आ रही है, जिस वजह से बार बार प्रेस टॉक की जा रही हैं और मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है। और रुकने के लिए, ठहरने के लिए पहले F9 या उसके बाद फिर जो कश्मीर हाईवे उसकी ऑफर दी गई कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं। अब जो ताज़ा अपडेट हैं वो यही हैं कि आप संजानी के मुकाम पर पड़ाव डाल सकते हैं। देखना यह है कि क्या पीटीआई के जो लोग हैं वो डी चौक पहुँच सकते हैं। हाँ, एक बड़ी अहम खबर यह है कि बुशरा बीबी जो हैं इमरान खान की अहलिया, मतलब साबिक खातून अव्वल, वो इस काफिले में बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमने पीछे नहीं हटना, हमने आगे बढ़ना है, हमने हर सूरत में इमरान खान को रिहा करवा के ही वापस आना है। और एक और बड़ी अहम खबर ये है कि इतलात मिल रही हैं, बल्कि जियो न्यूज़ पर भी मतीउल्लाह जान की बकौल के जियो के ऊपर भी इमरान खान की जो वीडियो है
वो चलाई जा रही है। मतलब कि अभी जो वफद मुलाकात करने गया था, मुतालबात लेकर डैल जेल पहुंचे थे, उनसे वीडियो पैगाम एक जारी करवाया गया है। शायद इस वजह से कि इमरान खान एक ही जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो एक ही शख्स पे एतमाद कर सकते हैं, वो है इमरान खान। तो इस वजह से भी हो सकता है, मुमकिन है कि वीडियो पैगाम या ऑडियो पैगाम सामने आ सके। जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो डी चौक के मनाजिर हैं वो पुलिस चार्ज नज़र आ रही है, हर तरफ पुलिस एक्टिव है। लेकिन एक बात और आपके सामने रखूँ, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, शदीद सर्दी है, जिस वजह से जो पुलिस एहलकार हैं वो आग लगाए हुए बैठे हैं सर्दी को कम करने के लिए। और बिलखसूस जो सिंध के लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी को दौरान आग को कम करने का, सर्दी को कम करने के लिए आग का इस्तेमाल करें ताकि वो सर्दी से बच सके। आपको जैसे इल्म है कि इस्लामाबाद में सर्दी दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा होती है। जो भी अपडेट डेवलपमेंट हो रही हैं हम आपके सामने रखे हैं लम्हा बलम्हा। इस टाइम अगर बात करें मजीद तो DSNG जहाँ पे मौजूद हैं, रिपोर्टर मौजूद हैं, आप तक लम्हा बलम्हा अपडेट दे रहे हैं। हम भी आपकी खिदमत में सुबह से लेकर शाम तक इसी वजह से खड़े हैं कि आप हमारे जो अपडेट हैं वो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।